आप किससे भी बात कीजिए, एसपी को फोन पे बताया कि आप अगर इसमें 3-1-12 नहीं लगा रहे तो आप लिख के देंगे 3-1-12 कल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम देखेंगे कि सेक्शन कोर्ट में आप भी आ सकते। इस तरह से बहुत बार हमने किया तो उन्होंने मतलब सेक्शन को कैसे कन्वर्ट करके हमारे तरफ से लाना चाहिए ना। और बहुत बार क्या होता है कि इस एक्ट में 3-10 का प्राविधान जो है ना उसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं। 3-10 क्या होता है, सार्वजनिक स्तर पे एक दलित को अपमानित करना दलित के हिस्से से, तो लेकिन वो उसमें आज के दिन में मतलब जुडिशरी से मैं मतलब हम लोग को होना चाहिए, लेकिन क्या होता है जुडिशरी में इतने सारे 3-10 में ऐसे ऑर्डर्स दे चुके हैं जिसके कारण वो डाइल्यूट करने का कोशिश पूरी जुडिशरी ने भी किया है इस एक्ट को। इस तरह नहीं कि हम बोल रहे हैं कि सिर्फ प्रशासन और राज्य सरकार, पर इसमें जुडिशरी का भी कितना बड़ा। हमने देखा कि 3-10 नहीं मतलब जहाँ पे मतलब परसों हमने एक देखा कि उसमें जो मैंने बता रही थी कि आदिवासी जो महिला थी जिनको सिर्फ वहां से टेनेंसी एक्ट में वो निकालने की कोशिश करा और मारपीट करा, तो हमने देखा 3-4 3-5 लगेगा और उसमें उसको अंदर। और उसमें उस वक्त हमको अच्छे से मालूम है कि हम लोग रात के 12 बजे तक मैं और 20 महिलाएं हम लोग ने बोला अगर आप लगा रहे तो, और उसमें अभी बहुत मतलब एक कॉमेडी सीन था कि सामने वाला जो बैठा था उसको हमें पूछा, उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उसने बोला रुकवते इज वन ऑफ द एससी ऑफिसर। सो इन सेक्शन 4 तो मुझे नहीं लगेगा, मुझे बोला, हमको बोला कि सेक्शन 4 तो हमको नहीं लगेगा, हमको तो आप नहीं कर सकते उस सेक्शन 4 में। तो हमने बोला आपको सेक्शन 4 में नहीं दे देंगे, हम कोशिश करेंगे आप कितने टाइम तक नहीं करोगे। तो बोला कि आप जो ज्यादा बात कर रहे हैं हमको आपको भी अंदर देना पड़ेगा, मुझे बोला। और हमारे साथ एक सीनियर एक्टिविस्ट ग्रैंड रेड से आपको जानते होंगे डाले बिस्कुटे भी थे, तो बिस्कुटे बहू और मैं ठीक है आपको जो करना है करो, हम यहाँ से नहीं हट रहे और आपको इधर हाथ उठने भी नहीं दे रहे। हमने इस तरह का पोजीशन लिया था और उन्होंने बोला कि आज के दिन में आपको और ये हम जो बोल रहे हैं वही सेक्शन लगाएंगे, आप जो बोल रहे हैं वो सेक्शन नहीं लगाएंगे। इतना ये हुआ उसको कि डीसीपी जो वहाँ पे था उसको भी वहाँ पे आना पड़ा और डीसीपी इंचार्ज बोला कि नहीं वो जो बोल रहे हैं वो करो। आज के दिन में इसके बारे में पूरी मीडिया को भी हम लोग बहुत यूज करते हैं, मतलब इस तरह के केसेस में हम लोग मीडिया एडवोकेसी भी बहुत तरीके से करते थे कि जिस तरह से पॉजिटिव वे से ही था। लेकिन यहाँ पे हमने देखा है बहुत बार कब होता है ये सारे एट्रोसिटीज के, एक दलित को एट्रोसिटी कब फेस होते हैं जब वो कोशिश करता है कि सम्मान की पूर्वक मैं इस पूरी समाज में खड़ा रहूँ और अपने राइट्स के लिए खड़ा रहूँ यहाँ तक, तो वहाँ उसको एट्रोसिटीज फेस करना पड़ता है। और हम कोशिश करते हैं कि उसमें मतलब मैं कोशिश करते हैं कि एक केस इस तरह से बैठा है ना तो उसमें इसको क्रिमिनल प्रावधान में लाके इसको एट्रोसिटी में कैसे झगड़ा है, क्योंकि सामने वाले को जब तक आप झगड़ते नहीं हो एज अ लॉयर भी और जब तक उसको सामने वाले को नहीं तो नेगोशिएशन में पॉइंट पे नहीं आएगा, मुझे मालूम है। तो उसके लिए हमको ये एक्ट को हम पूरी तरह से मतलब इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है। दूसरा एक जो बहुत बार होता है कि एक्ट तो लग जाता है लेकिन उसमें अरेस्ट नहीं होता है, हमने बहुत बार देखा है। लेकिन सेक्शन 44 और सीआरपी से आप देखेंगे तो उसमें वारंट निकाल सकते हो और उसमें आपको जाके ये बात बतानी पड़ेगी कि जो कि हमने नासिक के केस में हम लोग ने एसपी ने जब ये सेक्शन 312 में ये केस लगा के उसमें बलात्कार जो था वो एक कांग्रेस साइड का जो वहाँ का जिला परिषद का था उसका क्लोजली रिलेटिव एकदम था उसका, तो उसमें एसपी बोल रहा था कि हम तो कुछ नहीं करेंगे, अरेस्ट तो होना मुश्किल है। मैंने बोला आप अरेस्ट करेंगे